गुरुवार का दिन सिर्फ वर्त का नहीं बल्कि जीवन बदलने का एक दिन होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन की गई सच्ची पूजा सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचती है। लेकिन एक सवाल है, क्या आप सही विधि से पूजा कर रहे हैं? अगर नहीं तो आज की कथा को अंत तक जरूर सुने। जय विश्वति देव। विश्वति वार्त कथा पूजा विधि विधान। वर्त कथा का वर्त का महत्व। भगवान वसुदेव देव की पूजा अर्चना के लिए वसुदेववार को व्रत करके वसुदेववार की व्रत कथा को पढ़ना अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। वसुदेववार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुष की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, नए संतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रत करने की विधि। वसुदेववार को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान वसुदेव देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर की किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान वसुदेव देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप ही किसी मंदिर में जाकर भगवान वसुदेव देव की पूजा की जा सकती है। भगवान वसुदेव देव पूजा में पीले रंग के पुष्प, पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसीलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान वसुदेव देव की पूजा का विधान है। वसुदेववार के व्रत में उपासक को पूरे एक दिन में ही एक समय ही भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष वसुदेववार को दाढ़ी नहीं कराए, सिर के बाल नहीं कटवाए। पूजा के समय भगवान वसुदेव देव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वह उसी मनोकामना को पूर्ण जरूर करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व बताया गया है। वसुदेववार व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार व्रत रखता एवं पूजा भी करता था। हर गरीब को हर दिन की सहायता करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही व्रत करती और न ही किसी को एक भी पैसा दान देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु वसुदेव देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य को करने के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी वसुदेव देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़े ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बाग, बावड़ी, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन कुंवारी कन्याओं को विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार कर्मों से आपके कुल का नाम होगा और परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी को इन बातों से खुशी नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। वसुदेववार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वे हजामत कराए, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 वसुदेववार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा।
ये कहकर साधु महाराज रूपी वसुति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 वसुतिवार तक ऐसा ही करूंगी ऐसा विचार किया। साधु ने बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही वसुतिवार बीती थी कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए दोनों परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही चिल रहती। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा और रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जाओ और वहां से 5 शेर बेचे मांग के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, वह सतीवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बसर दे दो। दासी ने ये बात अनेकों बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय वसुतिवार की कथा कह रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात तक नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है, अच्छे बुरे का पता पते में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी बहन सोचने लगी कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैं नहीं बोली, इससे वे बहुत ही दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई। बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं वसुतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न ही उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी तो है नहीं, इस कारण मैंने दासी के यहाँ तुम्हारे 5 शेर बेचे लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन, वसुति भगवान की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में ही कहीं अनाज रखा होगा। ये सुनकर दासी घर के अंदर गई और उसे एक घड़ा वेश्या से भरा मिला। उसे बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इस व्रत की विधि पूछ ली जाए, कथा पूछ ली जाए, तो हम भी क्या करेंगे? दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से पूछा। वसुतिवार व्रत के बारे में पूछा तो उसकी बहन ने बताया कि हे रानी बहन, वसुतिवार को सूर्य उद्देश्य पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर वसुतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। वसुतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वसुति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन के बाद जब वसुतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सवार में जाकर चना और गुड़ बीन के लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से लाए? दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु व्रत किया, इस कारण वसुति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण मनुष्य का रूप धरकर 2 थालियों में सुंदर पीला भोजन लेके आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही करना। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। वह रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती हो? हे दासी,
दासी बोली, एक मनुष्य भोजन देके गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही देके गया होगा, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह मनुष्य हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन देके गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों ही साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का पूजन करने लगी और बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन भी हो गया। परंतु रानी फिर पहले के जैसे आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, हे देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण हम सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, तो फिर तुम आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाना चाहिए, मंदिर पाठशाला बनवा दो, तुम्हारी कन्याओं का विवाह करा दो, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग में प्राप्त होगे और पितृ प्रसन्न होगा। दासी की बात सुनकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल में से लकड़ी लाके काटता और लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती की वजह से उसे कितना दुख भोगना पड़ रहा है। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ रहा है। जंगल से लकड़ियां काट कर बेच कर उसे गुजारा करना पड़ता है। उसी समय जंगल में वसुदेव देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के पास आए और आके बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वह राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने वसुदेव के व्रत का प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी वसुदेव का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी वसुदेव का व्रत करके चने की दाल में गुड़ जल के लोटे में डाल के केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान विष्णु तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ और बचा सकूं। मैंने रात्रि में ही अपनी रानी को व्याकुल देखा है, पर मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं वसुदेव की क्या ही पूजा करूंगा, मुझको तो कुछ मालूम भी नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। वसुदेव के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाना और रोजाना से दुगुना तुझे धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति पूजा कर लोगे और वसुदेव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। वसुदेव की कथा इस प्रकार है। वसुदेव की कथा। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न ही स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही वह सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में ही कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती और वह बचपन से ही विष्णु भगवान का व्रत करने लगी, यानी वसुदेव का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाते समय अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ जब स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन के घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी, फटक रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और माँ ने कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना जरूरी होता है। दूसरे ही दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और कन्या ने वसुदेव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु,
यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा करी हो तो मुझे सोने का सुख दे दो। वसुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटते समय वह जौ बीन रही तो वसुदेव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वे घर लेके आ गई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वे कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर के राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप में सोने के सूप से जौ साफ करते हुए देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने क्या तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रशंसा हो। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनकर बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने की सूप में जो साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा अवश्य विवाह करा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़के के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़के के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण के घर से पहले की भांति गरीबी ने निवास कर लिया। अब भोजन के लिए अन्न ही बड़ी मुश्किलों से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया और बेटी ने पिता की दुख की अवस्था देखकर और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ही ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत होने पर हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वही हाल हो गया। अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी के यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें सब विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर होती है। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर गए और अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचे तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान करो, उसके बाद विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ पर उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। वह प्रातः काल उठती और अपनी पुत्री का बच्चा जूठा खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी का सारा सामान निकाल दिया और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः काल उसे उठाकर उसमें से निकाल कर स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नित्य कर्म पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक त्योहार का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान हो गई। परंतु वसुदेव देवता के प्रभाव से वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और फिर वसुदेव का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उस शहर में अधिक दिनों से भी उस दिन धन मिला। राजा ने चना और गुड़ आदि लाकर वसुदेव का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु अब अगला गुरुवार आया तो वह वसुदेव का व्रत करना ही भूल गया। इस कारण वसुदेव भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार सब राज्य के वासी वहाँ राजा के यहाँ भोजन में सम्मिलित हुए। लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा, इसलिए राजा ने उसे अपने साथ महल में ले आया। और जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर जा पड़ी जहां पर उसका हार लटक रहा था। उसे हार खूंटी पर लटका हुआ नहीं दिखाई दिया तो वह रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार जरूर इसी लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय सैनिकों को बुलाकर उसे जेल खाने में डाल दिया।
जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो वह बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म कर्मों की सजा है जो मुझे इतना दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल ही वसुदेव देव साधु का रूप धारण करके प्रकट हो गए। उसकी दशा देख के कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमने वसुदेव वार की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। वसुदेव वार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू वसुदेव देव की पूजा करके तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले वसुदेव वार को उसे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया, कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को वसुदेव देव ने उस नगर के राजा को सपन में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और उसकी खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ देखा तो लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा ने राजा के योग्य सुंदर आभूषण वस्त्र भेंट करके उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा से राजा अपने नगर को चल दिए और जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो वहां बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक तालाब, कुआं, बावड़ी तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि ये सब कुछ बना हुआ था। राजा ने पूछा कि ये सब किसका बाग और धर्मशाला है। तब सब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब कुछ राजा, रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आए हैं तो अपनी दासी से कहने लगे, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए हैं। रानी कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए हैं, वह ये देख के लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पे जाके खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब निश्चय किया कि तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन वसुदेव देव के व्रत के प्रभाव से धन प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज तो सभी वसुदेव देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूंगा तथा रोज ही व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चले अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह का निश्चय करके राजा घोड़े पे सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेके जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा ने कहा, अरे भाई, मेरी वसुदेव वार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो यहाँ आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम सुनेंगे तुम्हारी कथा को। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम करते हुए खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ गया और उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे कहा, बोले, अरे भाई, तुम मेरे वसुदेव वार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरिया खेत जोत लूंगा। तेरी कथा किसी और को जाके सुना। राजा के वहां से हटते ही बेल पाच खा के गिर पड़ा और किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेके आई। उसने जब ये देखा तो उसने अपने पुत्र से सब हाल जान लिया। बेटे ने सभी हाल बताया तो बुढ़िया माई दौड़ी दौड़ी उस भूसवा के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी और तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा के घर लौटकर बुढ़िया माई के खेत में जाकर राजा ने लौटकर बुढ़िया माई के खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बेल खड़े हो गए तथा किसान के पेट में दर्द खत्म हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो देखा कि सब कोई लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरे वसुदेव वार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है, यहाँ सब पहले भोजन करते हैं, उसके बाद अन्य कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में कोई होगा तो मैं देख के आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। वह एक कुमार के घर गई जहाँ उनका लड़का बीमार था।
उसे मालूम हुआ यहाँ किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तो कुमार तैयार हो गया। राजा ने जाकर वसुति वार की कथा कही, जिसे सुनते ही लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से बोली, मैं अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली, तू चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के यहाँ कोई संतान नहीं है। बहन अपने भाई से कहा, है भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं चलेगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम जाके क्या ही करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान है, इसीलिए हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता। इतना कहकर बिना भोजन किए राजा सैया पर लेट गया और रानी बोली, हे प्रभु, वसुदेव देव ने हमें सब कुछ दिया है तो वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात वसुदेव देव ने राजा को सपन में कहा, हे राजा, उठ, सब सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुशी हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ भागी भागी चली आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के तो आई नहीं, गधे चढ़ कर आई। राजा की बहन बोली, भैया, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। वसुदेव देव ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भाव पूरा वसुदेव वार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वसुदेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वसुदेव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना वे सच्चे हृदय से वसुदेव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण करते हैं जैसे राजा और रानी की थी। राजा और रानी ने वसुदेव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं वसुदेव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार करना चाहिए। इति श्री वसुदेव की जय हो। आरती। ओम जीव शिवती देव प्रभु जय वसवती देव। छीने छीने भोग लगाओ, छीने छीने भोग लगाओ, तुम कदली फल मेवा। ओम जी वसवती देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर यामी। ओ प्रभु आप अंतरयामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबकी श्याम। ओम जय वसवती देवा, चरणा अमृत निज निर्मल सब हरता। ओ प्रभु सब पातक हरता, सकल मनोरथ दया से कृपा भरता। ओम जय वसवती देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, बुझो जन शरण पड़े, प्रभु पर कट तब होकर आके द्वार खड़े। ओम जय वसवती देवा, दीन दयाल दया निधि, भक्त हितकारी, भक्त हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय वसुवती देवा, सकल मनोरथ दया के सब शयन, यो प्रभु सब शयन हारी। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय वसवती देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ओ प्रभु प्रेम सहित गावे, जेठा आनंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय वसवती देवा, जय वसुवती देव। ओ प्रभु जय वसुवती देवा। बोले श्री वसुवती देव भगवान की जय हो।